हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4। इससे पहले हम लोग 5 दिन क्लास किए हुए हैं, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण के सारे टॉपिक्स को आप लोग को समझाए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सारे टॉपिक को समझ गए होंगे और आप लोग अच्छा से अपना प्रश्नावली को कॉपी में बनाए भी होंगे। आइए आज हम लोग बनाते हैं प्रश्नावली 4.4। इस प्रश्नावली में कुछ अलग नहीं है। अभी तक जो हम लोग शुरू से लेके बनाते हुए आए हैं द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, तो इस चैप्टर में भी हम लोग द्विघात समीकरण का मूल ही ज्ञात करेंगे। खाली यहाँ पर वो शर्त नहीं रहेगा कि कौन सा विधि से आपको द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस प्रश्नावली में आपको बोला जाएगा कि मूल का प्रकृति ज्ञात कीजिए, और उसके बाद अगर मूल का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मूल का प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूल का प्रकृति ज्ञात करने हम लोग जान रहे हैं। इससे पहले हम लोग देखे हैं विविध कर से ही मूल का प्रकृति ज्ञात होता है। विविध कर का सूत्र आप लोग जान रहे हैं। क्या है विविध कर का सूत्र? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ही निर्भर करता है कि दिए हुए द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा। तो जैसे 3 स्थिति इसमें पैदा होता है। यदि विविध कर का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसा होता है? मूल होता है वास्तविक और क्या भिन्न, अर्थात अलग अलग दो मूल मिलता है और जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या माने धनात्मक संख्या। और फिर दूसरा शर्त क्या होता है? जिसमें विविध कर होता है 0 का समान। 0 का समान होने से क्या होता है? इस समय मूल वास्तविक निकलता है, अर्थात धनात्मक संख्या निकलता है। और क्या होता है? समान मूल होता है, अर्थात दोनों मूल का मान क्या होता है? समान होता है। और तीसरा स्थिति जो है, ये स्थिति में मूल ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि इस समय जो विविध कर का मान निकलता है वो होता है आपका 0 से छोटा, अर्थात ऋणात्मक संख्या यहाँ पर विविध कर निकलता है। तो जिस स्थिति में विविध कर का मान ऋणात्मक संख्या ज्ञात होती है, उस स्थिति में हम लोग वहां पर एकदम स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि मूल क्या है? काल्पनिक मूल है, अतः द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रश्नावली 4.4 में। इसे कुछ प्रश्नों को हल आज हम लोग करते हैं। और हम एक बात कहना चाहेंगे बच्चे कि आप लोग जो लोग आज क्लास में नए हैं तो वो लोग चैनल में जाके सभी लिंक दिया हुआ है, सारे लिंक को आप लोग देख लीजिएगा और सभी को आप लोग बना लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रश्न हल करने में आप लोग को दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, हम वीडियो बनाकर आप लोग को दे देंगे। तो चलिए आइए प्रश्नावली में। आइए अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.4 में। आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली का 1 का 3 नंबर। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने बोला गया है। ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, अस्तित्व हो में 2 कंडीशन आता है। कौन कौन सा कंडीशन आता है? जब b² माइनस 4ac क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। इस स्थिति में अस्तित्व होता है। जब लेस देन होता है तो अस्तित्व नहीं होता है, काल्पनिक होता है। तो उस समय क्या बोला है? अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। क्या है समीकरण? समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ खूब अच्छा से सजाया हुआ समीकरण दिया हुआ है। ऐसा भी कभी कभी प्रश्न मिलेगा जहां सजाया हुआ नहीं रहेगा, उस समय आपको समीकरण को सजा लेना होगा, जैसे इससे पहले क्लास में हम लोग किए थे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मूलों की प्रकृति जानेंगे। मूलों की प्रकृति जानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप लोग को पता है? हम लोग को विविध कर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? विविध कर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डी।
डी कहाँ से, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है अंग्रेजी शब्द। विविक्त कर क्या है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा ये मान, b का मान है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 2, c का मान 3, 4 इंटू 2 इंटू 3। तो -6 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, -6 इंटू -6 क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 4 दूनी 8, 8 या 24। अब बोलिए 36 से 24 घटाते हैं तो कितना होगा हम लोग का 12। 12 क्या है, शून्य से बड़ा है। तो जब शून्य से बड़ा है तो कैसे होगा मूल का प्रकृति, देखिए पहला इस पोर्शन के लिए क्या हो गया, मूल कैसा होगा, मूल कैसा होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब जब मूल मेरा दो भिन्न वास्तविक मूल हो गया तो क्या हो गया, मूल का अस्तित्व है, तब मूल का अस्तित्व है। अब मूल का अस्तित्व है तो अब हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने का सूत्र हम लोग इससे पहले 3 सूत्र पढ़े हैं, 3 विधि देखे हैं हम लोग, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र। तो आपको जो आसान लगता है उसी विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग द्विघाती सूत्र से करते हैं तो वो सबसे अच्छा होगा और सबसे आसान भी होता है। तो चलिए हम लोग द्विघाती सूत्र से करते हैं। तो देखिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र आप लोग जान रहे हैं क्या है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से मूल, मूल अर्थात जो यहाँ पर 4 है उसी का मान निकालता है। क्या है, x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट ओवर क्या d विविध कर, जिसे क्या लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। मान बैठाइए क्या हो जाएगा, -b, माइनस तो ऑलरेडी है ही और b का मान क्या है -6। ध्यान रखिएगा ये सब छोटे छोटे चीज में, माइनस ऑलरेडी बाहर में है और b का मान है -6, इसीलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिए, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, कितना है 12, तो ही लिखेंगे हम लोग रूट 12, नीचे कितना है 2a, तो 2 इंटू a कितना है आपका, a है आपका 2। तो चलिए आगे